हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो एपिसोड 45 की है और पार्ट 3 आपको बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने सिडनास मूवमेंट और अनसीन वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियोस मिल जाएगी। और मेरा जो सेकंड चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उसको भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करके उसको भी सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग अनसीन वीडियोस देखना चाहते हैं सिडनास के, तो मैं आपको बता दूं, मैंने इंस्टा पेज बनाया हुआ है, आप मुझे वहां जाकर फॉलो कीजिए। 1000 फॉलोअर्स होने पर उस पर मैं अनसीन वीडियोस डालना शुरू कर दूंगी और थोड़े टाइम के लिए डालूंगी, पीरियड टाइम के लिए। जब आप लोग देख लेंगे तो मैं फिर उसको हटा दूंगी। तो जाकर उसको ज़रूर से फॉलो कीजिए। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे घर के अंदर एंट्री होती है मधुरिमा की, और मधुरिमा यहाँ पर सबसे पहले आके घर वालों से मिलती है, इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे हाय हाय बोलती है, मगर सब जाकर बैठती है शहनाज के पास और उसको बोलती है कि माहिरा और मेरे को आपका एक टॉप सीक्रेट पता चला है। तो जब सना के पास जाकर वो बैठती है ना, तो हम सभी जानते हैं सना अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पाती, वो कंट्रोल नहीं कर पाती। साथ ही साथ यहाँ पे मधुरिमा जो है विशाल को मासी जी कहकर नमस्ते भी करती है। और जब मधुरिमा सना के साथ बात करती है तो सना पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश करती है, बट सना फीलिंग अपनी छुपा नहीं पाती। इस वजह से वो पारस को पकड़ लेती है और वहाँ पे पारस से बात करने लगती है। देखिए, पहली बार शहनाज जो है वो मधुरिमा से मिली थी, लेकिन उसको ये था कि जब कोई शहनाज से बात करता है तो वो इग्नोर नहीं कर पाती। तो बस इसी वजह से सना यहाँ पे पारस को मतलब पकड़ रही थी, उससे बात कर रही थी, ताकि उसका जो ध्यान है वो वहाँ से हटे। और यहाँ पर विशाल फुल ऑन जो है ताड़ने में लगा हुआ था मधुरिमा को। तो मधुरिमा यहाँ पे फ्रूट की जो टोकरी है वो उठाने के कहती है कि मैं इसको ले जाऊंगी अपने साथ और फिर मत बोलना कि आपको मिला नहीं। और यहाँ पे जब वो टोकरी वगैरह उठाती, सामान उठाती है, तो जो हिमांशी है, शिमांशी, वो ग्लास के थ्रू उसको देखती है। मतलब उसको ये होता है कि कहीं मेरा तो कोई चीज़ लेके नहीं जा रही है। तो बहुत यहाँ पे कोशिश करी है मधुरिमा ने सबकी जो अटेंशन है वो पाने की, उनसे रिएक्शन निकलवाने की, मगर यहाँ पे वो आ जाती है फिर बेडरूम एरिया में, और यहाँ पे नल्ले के बेड के ऊपर जो जितना सामान होता है ना वो उठा लेती है वहाँ से, और कहती है कि मैं इसको अपने साथ ले जा रही हूँ, किसका है और बता दो। तो उनमें से कुछ सामान तो बिग बॉस ने ही दे रखा था, तो यहाँ वो सामान अगर वो अपने साथ ले भी जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ जब वो जा रही होती है रखने के लिए सामान, तो सिद्धार्थ क्रॉस कर रहा होता है, तो सिद्धार्थ से भी हाय हेलो होती है, बोलती है, लेकिन सिद्धार्थ उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी बेचारी सना वो हमेशा फंस जाती है, क्योंकि ये बार बार सना के पास आती है, और सना फिर यहाँ पे मतलब घबरा जाती है कि कहीं उससे रिएक्शन ना निकल जाए। तो फिर यहाँ पे जो शिमांशी खड़ी होती है और शिमांशी के हाथ पकड़ के फिर वो चलने लगती है, और शिमांशी यहाँ पे बोलती है सना से कि आओ, तुमको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, और फिर बाथरूम में ले जाती है उसको। और यहाँ पे बाथरूम के अंदर वो लोग बंद हो जाते हैं। तो यहाँ फिर उसके बाद मधुरिमा बोलती है अच्छा, तो अब मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ नल्ला जो है, जो सामान उसके जो पास बेड के पास से मधुरिमा ने उठाया था जो बिग बॉस का था, वो सामान ला के वो फिर से जो है ड्रॉर में अपने डाल देता है। उसको ये होता है कि वो सामान मतलब ले ना जाए, इतना मतलब नल्ला बनती दिखाई से ये बंदा, कि उसको बिग बॉस का सामान में उसको इंटरेस्ट इतना आ रहा था कि वो ले ना जाए। फिर मधुरिमा यहाँ पे जो है सैंडल वगैरह उठा लेती है, कहती है कि मैं सैंडल ले जा रही हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे इनकी छिड़कानी शुरू है विशाल और टकलू की। टकलू कहता है पहले विशाल पूछता है टकलू से कि मतलब वो क्या कह रही थी, तो यहाँ पे टकलू कहता है कि मासी जी, और ऐसे करके बोल के, और फिर वो एक दूसरे को छेड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है विशाल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। यहाँ पे वो मायरा को पकड़ के कहता है कि मैंने अभी दरगाह पे दुआ मांगी तो मेरी दुआ कबूल हो गई, यानी मधुरिमा की याद आ रही थी, और मधुरिमा को मतलब आने की वो सोच रहा था, और मधुरिमा आ भी गई। तो ये चीज़ पर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश दिखाई दिया। सारी फेकनेस जो है ना इन लोगों की साफ तौर पे देखने को मिली है। और यहाँ पे फिर उसके बाद एक चीज़ देखकर बड़ा मज़ा आया था यहाँ पे, कि जो अब्दुल्ला है वो डाइनिंग टेबल पे मतलब चेयर पे बैठते टाइम वो नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरती है और फिर उसके बाद
ही नहीं है, वो वहीं पे बैठी ही रहती है और फिर जो टकलू है वो दौड़ कर आता है, उसको उठाने की कोशिश करता है। सब बहुत हँसते हैं, भाव तो बहुत ज़्यादा हँसता है उस चीज़ को लेकर। मधुरिमा जो है वो मोमो से पूछती है कि कहाँ है कैप्टन का रूम। तो यहाँ पे वो कोई इतना जवाब नहीं देती और फिर उसके बाद फिर बाहर दूसरी तरफ किचन एरिया की तरफ जाने लगती है। तो पीछे पीछे मधुरिमा भी होती है और विशाल जो है बस आगे पीछे ही लगा था, हर एक कांच के थ्रू वो मधुरिमा को ताड़ रहा था। और यहाँ पे सना के पास फिर से मधुरिमा जाती है और सना फिर बेचारी भागने लगती है हंसते हंसते और पारस पारस कहते हुए भागती है। मतलब फिर उस यहाँ जो है वो विशाल के पास चली जाती है और विशाल को हक कर लेती है। तो यहाँ ये चीज़ देखिए, ये विशाल भी सोच रहा था कि शायद वो हक करेगी तो थोड़ा सा जलाने वलाने वाले टाइप्स दिखा रहा था यहाँ पे, बट ऐसा हुआ नहीं और मधुरिमा साइड से निकल जाती है। फिर यहाँ पे सब ये देखिए आप, ये लोग सब खड़े होके और भरतनाट्यम करने की करते हैं। तो यहाँ पे जो विशाल है वो कहता है अरे तुम लोग को जो करना है वो करो और मेरे को बस देखने दो। दूसरी तरफ यहाँ पे मधुरिमा जो है यहाँ सामान उठा लेती है और कहती कि मैं ये सारा सामान ले जा रही हूँ, जिसका भी है अब देख लेना, मुझे नहीं पता। तो यहाँ भरतनाट्यम क्यों कर रहे थे ये लोग, मैं आपको बता दूँ, इन सबको पता था मधुरिमा और विशाल के बारे में और उस चीज़ को लेकर ही यहाँ पे ये लोग चिढ़ाने के लिए भरतनाट्यम कर रहे थे। और फिर विशाल जो है वो जाके बैठ जाता है सोफे पे और ताड़ता है फिर से मधुरिमा को। तो यहाँ जो मधुरिमा है वो जाती है सिद्धार्थ के पास और सिद्धार्थ से कहती है कि क्या मेरे से आप बात नहीं करेंगे। तो सना यहाँ पे सिद्धार्थ से बात करने लगती है ताकि सिद्धार्थ रिएक्शन कुछ ना दे, लेकिन सिद्धार्थ तो ऑलरेडी इतना मैच्योर था, वो रिएक्शन दे ही नहीं रहा था, किसी बंदे को उसने रिएक्शन नहीं दिया। तो यहाँ पे तो जब सब घर वाले जो है बाहर मधुरिमा को छोड़ने जाते हैं तो सुनाई ये देता है कि हिमांशी जो है बोलती है कि थैंक्स चाऊ को बचाने के लिए। तो कुछ सामान जो है वो अब्दुल्ला हटा के अलग कर देती है बास्केट वाला, जिसमें कुछ सामान चाव से रिलेटेड था, इसीलिए हिमांशी थैंक यू बोलती है। पहली बार घर के अंदर मधुरिमा गई थी और उसने बहुत ट्राई किया कि वो रिएक्शन निकाल पाए सबसे, लेकिन उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं निकला था। और फिर उसके बाद बेल बज जाती है, घंटी बज जाती है और फिर मधुरिमा जो है बाहर जाने लगती है। तो साथ साथ विशाल भी चलता है बाहर तक छोड़ने के लिए, गेट खोलता है उसके लिए और फिर उसके बाद बाहर छोड़ने जाता है दरवाजे तक। तो यहाँ पे बाकी घर वाले भी जो हैं पीछे पीछे जाते हैं साथ में। बट यहाँ पे उसके बाद छेड़खानी जो है ना घर वालों की विशाल को लेकर, वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पे विशाल ऐसा खुश हो रहा होता है जैसे ओहो ये बंदी इसके साथ ही है अभी, इतना ज़्यादा एक्साइटेड पन दिखाता है, इतना ज़्यादा खुश होकर मतलब अपने आप को न दिखाता है। कहता है मतलब इसका ये था कि मुझे याद आ ही रही थी उसकी, क्योंकि सना यहाँ पे पूछती है कि वो तेरा प्यार है क्या। तो यहाँ पे हंसता है और मतलब खूब वैसी स्मेल देता है, स्माइल करता है कि हाँ वाक़ई में उसकी बंदी अभी भी है ये। बल्कि इन लोगों का लड़ाई झगड़ा सब हो रखा था, फिर भी इसको इतना ज़्यादा खुश देख कर मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा था। सना उसके पीछे पड़ जाती है, कहती है हाँ, तू उसको प्यार करता है, तेरा प्यार है, वो भी तुझे प्यार करती है। तो जब वो भी तुझे प्यार करती है, पूछती है ना सना, तो ये बोल देता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सारे घर वाले जो हैं बात करते हैं कि हाँ और तू प्यार करता है, तेरे चेहरे पे साफ तौर पे दिख रहा है। और तो मतलब यहाँ पे मोमो बोलती है कि तूने जो इस तरह से उसके लिए दरवाज़ा खोला ना, बहुत स्वीट जेस्चर था। तो दूसरी तरफ मधुरिमा कहती है कोई इसका स्वीट जेस्चर नहीं था और ये इसकी चालाकी थी और सब मुझे पता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे मधुरिमा ये बात भी विशाल के लिए बोलती है। तो यहाँ जो है विशाल, उसके दिमाग में मुझे लगा कि ये चीज़ चल रही थी कि अगर मधुरिमा आएगी तो उसके साथ जो कंटेंट निकलेगा ना वो उसके काम आएगा। बट यहाँ पे वो बोलती भी है अब्दुल्ला कि मुझे लग रहा है मधुरिमा आएगी। तो यहाँ पे विशाल बोलता है नहीं मधुरिमा नहीं आएगी क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। मतलब इतना कॉन्फिडेंस मुझे समझ में नहीं आया है कहाँ से आया है इसके अंदर। दूसरी तरफ फिर घर के अंदर एंट्री होती है बग्गा की और बग्गा घर के अंदर एंटर करते ही सबसे पहला टारगेट होता है उसका सना। और कहती है कि शुरुआत उससे करूँगी और मुझे हग नहीं करेगी, चल हग कर दे। और सना यहाँ पे रोना शुरू कर देती है, जिसके बाद मोमो उसको घर के अंदर ले जाती है। यहाँ पे बग्गा बोलती है कि अरे तू रो क्यों रही, मुझे लगा तू हंसेगी मुझे देखकर और खुश होगी और जो शिकवे गिले हैं उसके लिए माफ़ नहीं करेगी। तो
मतलब सना को किस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करना है इसको बहुत अच्छे से पता था। यहाँ पे मोमो को खड़ा कर देती, कहती तुम तो यहीं खड़े रहो, और फिर वो डिलीवरी वाले टास्क में तुमने क्या बोला था कि पारस जो है हमारा साथ देगा, लेकिन अब कौन है तुम्हारे साथ। तो ये चीज़ सोचो, ये बातें जो मोमो से कहती है, फिर सना से कहती है कि तुम मतलब मुझे इतना इग्नोर करेगी, टास्क इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर सना बेचारी, वो बग्गा के साथ उसकी फीलिंग ही अलग थी, और वो जाकर उसको हक कर देती है, तुरंत माफ़ कर देती है, वो उसके फोरहेड पे किस करती है। और फिर यहाँ पे ये बग्गा उठती है और कहती है पता है यहाँ पे सबसे अच्छी तू है, और जो उस दिन हुआ उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे आई लव यू वो बोलती है, और सना रिप्लाई में आई लव यू टू भी बोलती है। तो मतलब किस तरह से खेलना है अच्छी तरह से उसको पता था। दूसरी तरफ यहाँ पे आके अब्दुल्ला से कहती है कि तुम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम बहुत अच्छी हो, सबको जा जा के तुम मतलब बहुत अच्छे से समझाती हो, और यही बस ये है कि तुमको जो है किसी की बातों में की वजह से रोना नहीं है। मतलब अब्दुल्ला के लिए इसने जो कुछ भी बोला मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका सारा कुछ उल्टा था जो इसने बोला था। अच्छी भी कहीं से नहीं थी, और ना ही वो सही चीज़ें समझाती थी किसी को, और जो रोती थी ना वो फर्जी का रोना था, उसका ड्रामा वगैरह, है ना। और दूसरी तरफ फिर जाती है टकलू के पास, और टकलू के से रिएक्शन निकलवाने की कोशिश करती है, कहती है कि अगर मतलब मुझे हग ही कर दे तू। तो यहाँ पे टकलू एप्पल एप्पल खाते खाते कहता है कि अगर मेरी मॉम आई होती ना तो मैं इतनी ज़ोर से हग करता। तो यहाँ पे जो मैडम है ये बग्गा कहती है कि चल तेरी मॉम ही ने आशीर्वाद भेजा है तुझे, तू जीता रहे, और यही समझ के हक कर दे। तो मतलब उसके बाद फिर जो है टकलू वो भी जो हक कर ही देता है उसको। तो बहुत अच्छे से बग्गा को पता था कि किसको किस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करना है, किस तरह से रिएक्शन निकलवाना है, और वो काफ़ी हद तक उस पर कामयाब हुई। बहुत अच्छे से इसने हर चीज़ यूज़ की थी। और यहाँ पे जब टकलू हक करता है तो यहाँ पे बोलती भी है बग्गा कि भाव जो है वो जल रहा है, कि मतलब मैं हक क्यों नहीं करा मैंने। और उतने में ही यहाँ पे बेल बज जाती है, और बस फिर उसके बाद यहाँ पे सारे घर वाले जो हैं अब मिलने लगते हैं। अब्दुल्ला मिलती है, और साथ में रश्मि और ये सब भी बाहर मतलब जाते जाते उससे मिलते हैं, और यहाँ पे टकलू और सना भी बहुत ज़ोर से हक करते हैं। तो यहाँ पे अब्दुल्ला पूछती भी है कि तूने जो मुझसे बोला सारी चीज़ें वो सच बोली थी, तो कहती है हाँ। और फिर उसके बाद जाती है छिपकली के पास, और छिपकली को बोलती है कि अब तो हो गया टास्क, अब तो क्या मैं लहंगा पहन के आऊँगी तब तो रिएक्शन देगी, तब हक करेगी। तो फिर छिपकली भी उसको हक कर देती है। तो मतलब कि यहाँ पे ना फुल ऑन अच्छे से सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल की है बग्गा ने। कहीं न कहीं अच्छा भी लगा, क्योंकि देखिए इतने टाइम बाद अगर आपके कोई जान पहचान वाला या फिर कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, ऐसे लोग आते हैं ना इतने टाइम बाद फिर आपसे मिलते हैं, तो वो रिएक्शन ऑटोमेटिक आपका निकल ही जाता है। और बग्गा ने वो चीज़ जो है इमोशनल के साथ सारी चीज़ें निकलवाई बहुत मतलब उस तरह से। सना कहती भी है कि बग्गा के साथ मेरी जो अटैचमेंट है वो कुछ अलग ही है, चाहे लड़ाई हो चाहे हम लोग के झगड़ा हो, लेकिन मैं उसका सपोर्ट करती ही थी। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जब बग्गा के गले सना लग रही थी ना, तो जो सिद्धार्थ है वो पीछे बैठा था सोफे पे, और वो ताड़ रहा था ग्लास के थ्रू कि क्या कर रही है सना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।